डे 15 हम आपको पढ़ा रहे थे। कल डे 14 में हमने आपको पढ़ाई थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। उसकी रोमन में फर्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड। इसका पूरा समझा दिया। इसकी नंबर 1 एसिडिक नेचर वो हमने आपको पूरी बता दी, फिनोल के साथ क्वेश्चन और ये। और अब आप यहाँ आ जाइए रोमन में फर्स्ट में नंबर 2 एसिडिक नेचर के बाद में जो आप नंबर 2 पढ़ोगे। तो नंबर 2 के अंदर में आप यहां पर पे एसिडिक नेचर हो गया। अब ले सकते हो एल्काइलेशन। एल्काइलेशन नाम से क्लियर हो रहा है हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल डिस्प्लेस बाय एल्काइल। तो दिमाग लगा के बोलो ROH, ये ROH, इसमें H रिप्लेस होकर के बोलो उस जगह पर कौन आ जाएगा R। तो क्या बनेगा आपके पास में ईथर। तो ईथर की प्रिपरेशन होगी जो आप पढ़ चुके हो पिछले वाले चैप्टर में। कैसे? व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, दैट मीन सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड हमने लेसन नंबर 9 में पढ़ा और देखते देखा याद आता है क्या। और यहां से ये डिस्प्लेस होगा और बनेगा ROR NaX ईथर। देखा रिएक्शन का नाम बोलता हूं याद आ जाए। अगर जो कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं वो विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन, ईथर सिंथेसिस। ये लो भाई, ये रिएक्शन 3 बार 9 वाले चैप्टर में आ गई, यहां आ गई और ईथर की प्रिपरेशन में भी आएगी क्योंकि इस चैप्टर के 3 पार्ट है, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, दैट इज सोडियम एल्कोक्साइड, रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर, इट इज कॉल्ड विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इसके अंदर में मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कर लेना। C2H5OH, कल ही मैंने ये आपको बताया था, कल वाली वीडियो में दे सकते हो। रिएक्ट विद सोडियम, एसिडिक नेचर है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई तो बनेगा ए। क्या होगा ए आपको बताना है और फिर आप जो ए बनेगा उसकी रिएक्शन कराओगे CH3I से, तो आपके पास में बनेगा बी। तो यहां पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए एंड बी। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन दिस इक्वेशन। ये एल्काइलेशन हो गया। देन आ जाओ भाई आगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपके पास में नंबर 3 रिएक्शन एसिटाइलेशन, एल्कोहल का एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल डिस्प्लेस बाय एसिटाइल ग्रुप CH3CO, इससे डिस्प्लेस होगा, इट इज कॉल्ड एसिटाइल। तो इसके लिए आपको पहले एसिटाइलेटिंग एजेंट पता होना चाहिए। तो एसिटाइलेटिंग एजेंट, तो एसिटाइलेटिंग एजेंट होते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl, एक तो ये होता है, कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड, और इसका IUPAC में नेम होगा 2 कार्बन एथ N और पीछे लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड, एथेनॉयल क्लोराइड। इट इज कॉल्ड एसिटाइलेटिंग एजेंट। कभी भी आपको एसिडाइलेशन करना होगा आप इसके साथ में रिएक्शन करा दोगे। एक और होता है एसिडाइलेटिंग एजेंट CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3, इट इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसका एक नाम और है एथेन ओइक एनहाइड्राइड। ये IUPAC में नेम है भाई इसका। तो आगे ऑर्गेनिक में आप जब भी एसिटाइलेशन पढ़ो तो आप 2 एसिटाइलेटिंग एजेंट ध्यान रखना, एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एल्कोहल के आप इन दोनों से रिएक्शन कराते हैं। लाओ भाई आ जाओ, CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिडाइलेटिक
एसिडाइल क्लोराइड, एसिडाइलेशन, एल्कोहल HOC2H5। साफ समझ में आ गया, यहां से HCl बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5 एस्टर और बाई प्रोडक्ट निकलेगा HCCOOR एस्टर, एस्टर बन गया। एस्टर में आप ये देख रहे हो आर पहले बोलते हैं तो इसका नेम होगा इथाइल, 2 कार्बन है तो कॉमन में एसिड और 8 एसीटेट, और IUPAC में अगर आप इसका नेम देते तो इथाइल एथेनोएट, ऊपर कॉमन ट्राइबल सिस्टम और नीचे IUPAC। सेम आप एसिडाइलेटिंग एजेंट में अगर आप एसिटाइल क्लोराइड की जगह पे ले रहे हो एसिटिक एनाइड्राइड, आपका मेन प्रोडक्ट सेम बनेगा, डिफरेंस जो आएगा वो केवल बाई प्रोडक्ट का आएगा। देखा, आंखें खोल करके देखना भाई गौर से, पहले बाई प्रोडक्ट जो था वो HCl था और अब मेन प्रोडक्ट तो देखो मिलाओ, CH3C डबल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ अटैच होगा ये OC2H5, ये अरेंज हो जाएगा OC2H5। मेजर प्रोडक्ट तो वही एस्टर बना और बाई प्रोडक्ट में ऊपर तो देखो क्या बना था HCl और यहाँ बाई प्रोडक्ट बनेगा CH3COH एसिटिक एसिड। तो दोनों एसिडाइलेटिंग एजेंट है और इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिटाइलेशन। नंबर 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। हम पहले रोमन में फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन एल्कोहल, और अब नंबर 4 आती है आपके पास में एस्ट्रिफिकेशन। नाम से क्लियर हो रहा है एस्ट्रिफिकेशन। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते हैं कैसे, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol HOR dash in presence of concentrated H2SO4। तो एसिड देता है OH, आप देखो अजीबोगरीब बात हो रही है, एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म में, और एल्कोहल देता है H। जबकि देखते बच्चा बोलेगा सर एसिड तो H देगा, एल्कोहल OH देगा, नहीं, इस रिएक्शन में एसिड OH देता है, एसिड पढ़ाएंगे जब बताएंगे। यहाँ OH और एल्कोहल H देता है, क्योंकि एल्कोहल की हम पढ़ रहे हैं OH क्लीवेज। और अब देखो क्या बनेगा, RCOOR डैश और वाटर, ये बन जाएगा एस्टर। वर्ड में बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 to form acid catalyst, to form ester and water. This reaction is called esterification. दोबारा, कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol in presence of concentrated H2SO4 to form ester and water. This reaction is called esterification. esterification. आप एक बात और, ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है, यानी एस्टर वाटर से रिएक्ट करके अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बना सकता है। इसलिए एस्टर और वाटर जैसे ही बने एज सून एज पॉसिबल उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहे। अदरवाइज एस्टर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। लो एग्जाम्पल में CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, OC2H5 एथेनॉल, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का साइन बनाना, और ये देगा OH और ये देगा H, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5 और बन गया एस्टर एंड वाटर। नाम पड़ रखा है इसका इथाइल एथेनोएट,
या इथाइल एसीटेट कॉमन नहीं। और अब आती है आपके पास में रोमन में सेकेंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी इन रिएक्शन में एल्कोहल में CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। एल्कोहल अपना OH दे देगा और एल्कोहल, ये एक जनरल एल्कोहल हो गया हमारा OH, यहां से ये जाएगा और यहां एल्कोहल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल का यहां पर पे काम करेगा। इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड CO क्लीवेज, इनमें सबसे ज़्यादा एल्कोहल रेटिंग होता 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और सबसे कम सुपर 1 डिग्री। OH क्लीवेज का रिवर्स हो गया भाई, और ये रीज़न हम डे 1 की वीडियो में आपको बता चुके हो, आप देख सकते हो, या डे 2 की वीडियो में होगा वो। एल्काइल हैलाइड जो है उनकी प्रिपरेशन करी थी हमने, वही सारी यहाँ पर आने वाली है, तो देख लो भाई। और ये एक्सप्लेनेशन पे लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन है इसका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सबको पता है 3 डिग्री एल्कोहल में अगर OH माइनस जाएगा तो बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल, उसकी बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। और इनमें आप पढ़ सकते हो रिएक्शन विद HX टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में देखें जाकर के, वहाँ बता रखा है मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, HBr के साथ हीट करना पड़ेगा, HCl के साथ हीट और कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 विच इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, HF के साथ रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड विच इज कॉल्ड, नाम सुन के याद आ जाएगा, डार्जन्स रिएक्शंस, ये भी आपको मैंने वहाँ पढ़ा दी है। इसी में नंबर 3 आती है रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5 टू फॉर्म एल्काइल क्लोराइड, ये भी आपको पढ़ा दी है। और अब आती है आपके रोमन में 3rd रिएक्शन, अदर रिएक्शंस या रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एज अ होल मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल की रिएक्शन। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल एज वेल एज OH ग्रुप, दोनों की रिएक्शन आई। रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल एज वेल एज OH ग्रुप, पहली बड़ी क्लीवेज ऑफ OH जिसमें पढ़ा थी पूरी एसिडिक नेचर, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, एस्टरिफिकेशन। सेकंड क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये तो आप एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हो। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन थी फ्रॉम एल्कोहल, और ऑर्गेनिक की यही खास बात है, एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन इधर पहले वाले की प्रॉपर्टीज, इंटरकनेक्ट होते ही वाले। तो ये हो गया, इसकी आपको एक रिएक्शन पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, सबको डिहाइड्रेशन का मतलब पता है, रिमूवल ऑफ वाटर। देख लेते हैं, ये एक जनरल एल्कोहल, ये एक जनरल एल्कोहल,
डिहाइड्रेटिंग एजेंट लोगे आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4, आप एल्यूमिना भी ले सकते हो, आप थोरिया भी ले सकते हो, आप फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हो, पर मेन कंसंट्रेटेड H2SO4, एल्यूमिना, थोरिया, कंसंट्रेटेड H3PO4। यहां पर भी होगा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में OH कंटेनिंग कार्बन एल्फा, उसके आगे वाला बीटा, और यहां से ये वाटर रिमूव हो जाएगा। एलिमिनेशन हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बनेगा यहां पर C डबल बॉन्ड C, दैट मीन एल्कीन आपके पास में बनेगा। इसके लिए ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल सबसे इजीली होता है 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। कैसे चेक कर लेते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल, OH attached to carbon which is attached to 3 carbon, it is called 3 डिग्री एल्कोहल। ये OH, ये हो गया आपके पास में टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एल्यूमिना Al2O3 ले सकते हो आप, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और आपको पता है ये वाला कार्बन हो गया एल्फा, बीटा बीटा बीटा, कोई सा भी ले लो, यहां से H और ये OH, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहां से H और यहां से OH डबल बॉन्ड, और ये वाटर रिमूव हो गया। ये आपके पास बना है 2 मिथाइल प्रोप 1इन, 2 मिथाइल प्रोप 1इन। अगर आपने लिया है 2 डिग्री एल्कोहल, ले लो भाई 2 डिग्री एल्कोहल, CH3 CH OH और CH3, IUPAC नेम तो आप दे लेना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 एल्फा बीटा बीटा, कोई सा भी ले लो। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और वाटर रिमूव हो जाएगा, ये बनेगा प्रोपीन। इसी में एक प्रोबेबिलिटी CH3 CH OH CH2 और CH3, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4। 2 प्रोबेबिलिटी साफ नजर आ रही है आपको, एल्फा बीटा बीटा, और 2 प्रोबेबिलिटी में इधर वाला लिया मैंने H और ये OH, फिर इधर वाला H और इधर वाला OH, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ब्यूट 1इन, और दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 ब्यूट 2इन, ये 81% और ये 19%। याद आ गया होगा, अकॉर्डिंग सेडजेफ रूल। ये लो, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है और उनमें प्रोबेबिलिटी अगर 2 से ज़्यादा एल्कीन बनने की है, तो वो एल्कीन ज़्यादा बनेगी जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। और अब 1 डिग्री एल्कोहल का डिहाइड्रेशन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको कल की वीडियो में बताएंगे। ओके।